एक छोटा बच्चा जिसने अपने बचपन में ही यह तय कर लिया था कि अगर मैं 35 साल की उम्र तक मिलियनर नहीं बना तो मैं ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप कर दूंगा। इतनी बड़ी बात कहने वाला ये बच्चा 35 नहीं बल्कि 32 की उम्र में ही मिलियनर बन गया और $1 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। आज के टाइम में अगर आप किसी से ये पूछें कि आपको किसकी तरह इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैक्सिमम लोगों का एक ही जवाब होगा, ऑब्वियसली वॉरेन बफेट की तरह। जैसे हर गेम का एक मास्टर होता है वैसे ही वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के मास्टर हैं। वॉरेन ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया है और वो है इन्वेस्टिंग। उन्होंने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। वॉरेन बफेट की स्टोरी हर उस इंसान को इंस्पायर करती है जो इन्वेस्टमेंट के गेम में प्रोफेशनल बनना चाहता है। इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग किंग वॉरेन बफेट की लाइफ स्टोरी बताऊंगा, जिसे देखकर आपके भी इन्वेस्टमेंट के बेसिक फंडामेंटल्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपको ये सीखने को भी मिलेगा कि कैसे वॉरेन बफेट सिर्फ 32 साल की उम्र में ही एक मिलियनर बन गए। सो लेट्स बिगिन। वॉरेन एडवर्ड बफेट का जन्म यूएस के ओमाहा नेब्रास्का में 30 अगस्त 1930 में हुआ था। उनके डैड हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे और उनकी मॉम एक हाउसवाइफ। जब वॉरेन का जन्म हुआ था तब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी और जब वो 1 साल के हुए तो उनकी फैमिली पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन की फैमिली ने अपने पैसे सेव किए थे वो भी अमेरिकन क्राइसिस की वजह से बंद हो गया। फिर जैसे जैसे वॉरेन बफेट बड़े होते गए उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती गई। एक दिन जब वॉरेन बफेट घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी मॉम ने खाना नहीं खाया और अपने हिस्से का खाना वॉरेन के फादर को खिला दिया, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते थे। नाउ इस इंसिडेंस ने वॉरेन को पूरी तरह हिला दिया और उसी वक्त वॉरेन ने डिसाइड कर लिया कि या तो मैं मिलियनर बनूंगा या फिर एक बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। गाइस, जहां बच्चे छोटी उम्र में अलग अलग चीजें और अलग अलग खिलौनों के साथ में खेलते थे, वहीं वॉरेन बफेट को नंबर से खेलना, बुक्स रीड करना और बिजनेस करना ज्यादा अच्छा लगता था। उनको नंबर से खेलना इतना ज्यादा पसंद था कि वो अपने घर के सामने गुजरने वाली गाड़ियों के नंबर्स तक को याद कर लिया करते थे और फिर वो उन नंबर्स को लिखकर एक पैटर्न तैयार करते, जिससे वो ये देखने की कोशिश करते थे कि कौन सी गाड़ी उनके घर के सामने से कितनी बार गई है। इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट के जीनियस ब्रेन की एक और स्टोरी है। जब वॉरेन के घर के पास एक कोल्ड ड्रिंक मशीन लगाई गई तब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आने लगा कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं। इस चीज का पता लगाने के लिए वॉरेन ने कोल्ड ड्रिंक के कैप्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। देन 1 हफ्ते तक कोल्ड ड्रिंक कैप्स को कलेक्ट करने के बाद फाइनली वॉरेन ने ये जान लिया कि लोग सबसे ज्यादा कोका कोला पीना पसंद करते हैं। उनके बचपन में की गई ये एनालिसिस बाद में उनके इन्वेस्टमेंट करने में बहुत हेल्पफुल साबित हुई। वो जब 10 साल के थे तो उन्होंने बेंसन लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000, मतलब $1000 कमाने के 1000 तरीके। और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने चाइल्डहुड में ही बहुत सारे वेंचर्स भी शुरू किए थे, जैसे घर घर जाकर कोका कोला बेचना, च्युइंगम बेचना और सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचना। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की, जिसमें उन्होंने $38 के सिटी सर्विस कंपनी के 3 शेयर्स खरीदे। फिर बाद में जब उनके शेयर्स की कीमत $40 हो गई तो उन्होंने अपने शेयर्स को सेल कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन कुछ ही टाइम में जब उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स वापस से चेक किए तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जहां अगर वो अपने शेयर्स को ऐसे ही रहने देते तो उनको $200 का प्रॉफिट होता। वॉरेन को अपने किए पर उस वक्त बहुत गुस्सा आया, पर वो ये समझ चुके थे कि इन्वेस्टमेंट के गेम में पेशेंस का क्या रोल है। 15 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचकर वॉरेन बफेट ने $2000 कमा लिए थे और अपने इसी कमाई के $1200 से उन्होंने 40 एकड़ जमीन खरीद ली एंड प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट बनाकर उन्होंने वो जमीन नेब्रास्का के फार्मर्स को दे दी, ताकि वहां से भी उनको पैसिव इनकम आती रहे। उनको बचपन से ही कंपाउंडिंग की पावर समझ आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने कंपाउंडिंग को ही अपनी लाइफ का मंत्रा बना लिया था। फिर 1945 में जब वॉरेन हाई स्कूल में थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर $25 की एक यूज्ड पिनबॉल मशीन खरीदी, जिसे उन्होंने एक लोकल बार्बर शॉप में रख दिया, ताकि जो लोग सैलून में बाल कटवाने आए वो अपनी बारी आने तक वो गेम खेल सके। उनका ये आइडिया भी कुछ ही टाइम में काम कर गया और इससे भी उन्होंने बहुत पैसे कमाए। लेकिन इस काम से मिलने वाले पैसों को उन्होंने खर्च करने के बजाय उनको री इन्वेस्ट किया और ऐसे ही और पिनबॉल मशीन खरीद लाए, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में वॉरेन बफेट और उनके फ्रेंड के पास 3 अलग अलग बार्बर शॉप में 3 अलग अलग पिनबॉल मशीन हो गई। इस बिजनेस को उन्होंने कुछ महीनों तक चलाया और उसके बाद में उन्होंने अपना ये बिजनेस $1200 में वॉर वेटेरियन को बेच दिया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन करके बैचलर ऑफ साइंस डिग्री लेने के बाद उन्होंने बिजनेस की स्टडी करने के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में अप्लाई किया, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन से वॉरेन बफेट को बुरा तो लगा, पर उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डिसाइड किया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही द
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की एक बुक पढ़ी थी, जिसके ऑथर बेंजामिन ग्राहम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ाते थे। वॉरेन ने उनको अपना मेंटोर बनाने के लिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां पर एडमिशन लेने के बाद वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग की बहुत सी नई बातें सीखी, जहां उनके सिखाए 2 रूल्स को उन्होंने अपने माइंड में छाप लिया। रूल नंबर 1, डोंट लूज योर मनी, और रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। इसके अलावा उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, जो ये कहता है कि कंपनी को उसके करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि प्राइस वैल्यू के मुताबिक खरीदना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी की एक्चुअल कीमत 10 करोड़ रुपए है, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में कंपनी की कीमत 20 करोड़ चल रही है, तो वॉरेन के अकॉर्डिंग आपको उस कंपनी के शेयर्स तब तक नहीं खरीदने चाहिए जब तक कि वो कंपनी अपने एक्चुअल प्राइस पर ना आ जाए। यानी जब कंपनी की कीमत 10 करोड़ हो या फिर और घटकर 5 करोड़ हो जाए, फिर तब आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, जिससे बाद में जब उस कंपनी की कीमत बढ़ जाएगी तो आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदकर अपने लिए आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस रूल को यूज करके वॉरेन बफेट ने भी अपने लिए काफी अच्छे पैसे कमाए। फिर इसके बाद इन्वेस्टिंग के बारे में और सीखने के लिए वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की पार्टनरशिप फर्म ग्राहम न्यूमैन कॉर्पोरेशन में फ्री में काम करने की बात की, पर उस टाइम बेंजामिन ने वॉरेन को मना कर दिया। लेकिन 2 सालों के बाद जब वॉरेन इस काबिल हो गए तो उन्होंने वॉरेन को अपनी फर्म में जॉब ऑफर कर दी। वॉरेन ने खुशी खुशी उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उनकी फर्म में बतौर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट काम करने लगे। वहां उन्हें बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत डीप में सीखने को मिला। लेकिन 1956 में अपनी रिटायरमेंट के बाद बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया, जिसके बाद वॉरेन बफेट अपने होम टाउन ओमाहा में वापस आ गए। ओमाहा आने के बाद उन्होंने खुद का पार्टनरशिप फर्म शुरू किया, जिसमें अधिकतर लोग उन्हीं की फैमिली वाले थे। उन्होंने पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के 6 साल के अंदर ही $1,05,000 को $7 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से $1 मिलियन वॉरेन को मिले और यहाँ आकर वो 32 साल की उम्र में ही मिलियनर बन गए और खुशकिस्मती से उनको ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप नहीं करना पड़ा। फिर इसके बाद क्या होता है, मार्केट में कंपनीज के शेयर्स दिन ब दिन महंगे होने लगे, इसलिए सस्ते प्राइस में शेयर्स खरीदना वॉरेन बफेट के लिए काफी मुश्किल हो गया, जिस वजह से उनको अपने पार्टनरशिप फर्म को भी बंद करना पड़ा। अब कई मौके उनके पास ऐसे आए जहां उनको अलग अलग जगहों पर जाकर स्पीचेस देनी थी, लेकिन शुरू से ही पब्लिक स्पीकिंग से उनको डर लगता था और यही वजह थी कि वो पब्लिक स्पीकिंग को हमेशा अवॉइड कर देते थे। बट उन्हें इंटरनली ये बात पता थी कि पब्लिक स्पीकिंग उनके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक दिन जब उन्होंने न्यूज़पेपर में डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स देखा तो उन्होंने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। इस कोर्स को ज्वाइन करने और पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद उनका पब्लिक स्पीकिंग का डर बिल्कुल खत्म हो गया, जिसकी वजह से उन्हें उनके करियर का सबसे अच्छा बूस्ट मिला। वॉरेन कहते हैं कि इस कोर्स को लेने से उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सूजन को भी शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उनसे शादी कर ली। एनीवेज, इसके बाद वॉरेन बफेट की मुलाकात चार्ल्स मंगर से हुई। चार्ल्स मंगर को मिलने से पहले वॉरेन बफेट ऐसी कंपनीज के शेयर्स खरीदते थे जिसकी शेयर प्राइस कंपनी के बेकार मैनेजमेंट की वजह से अंडर वैल्यू यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाती थी। फिर इस तरह की कंपनीज के शेयर सस्ते में खरीदकर वॉरेन बफेट बाद में उन्हें हाई प्राइस पर बेचते थे। पर चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज हो गई। उन्होंने वॉरेन को बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने की जगह उन्हें ऐसी कंपनीज खरीदनी चाहिए जो पहले से ही अच्छी हों, क्योंकि हाई क्वालिटी कंपनी के शेयर्स खरीदने पर कंपनी की वैल्यू कुछ टाइम बाद कंपाउंड इफेक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी, जिसके बाद में वो कंपनी तुम्हें अलग से और पैसे कमा कर देगी, जो थोड़े बहुत प्रॉफिट से तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। इस रूल को समझने के बाद वॉरेन ने कोका कोला, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस में अपने पैसे लगा दिए, जिसके बाद में वॉरेन को बहुत फायदा मिला और वो इस रूल को आज भी यूज करते हैं। फिर 1962 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे का पहला शेयर खरीदा। उस टाइम बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल बिजनेस चला रही थी, पर यह बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से बर्कशायर हैथवे के मैनेजमेंट ने टेक्सटाइल मिल्स को बेचना शुरू कर दिया। देन मिल्स बेचकर जो उन्हें पैसे मिले उनसे वो अपने शेयर होल्डर से अपने शेयर्स वापस खरीदने लगे, जिससे उनको ये अंदाजा हो गया कि इस तरह शेयर्स खरीदने के बाद कंपनी शेयर्स को वापस से बाय बैक करेगी, जिससे उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा। इसलिए 1964 तक उन्होंने बर्कशायर हैथवे के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। जब कंपनी ने वॉरेन से पूछा कि बताइए आप इन शेयर्स को कितने में बेचना चाहते हैं, तो वॉरेन ने उन्हें $11.50 की प्राइस बताई, जिसपे वो कंपनी एग्री कर गई। बट जब उनके पास लेटर आया तब उसमें शेयर्स की प्राइस $11.375 की थी, जिससे वॉरेन को उनके इस मैनेजमेंट पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और बर्कशायर हैथवे के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीदने की वजह से कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में आ गया और एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर और चेयरमैन बनने के बाद वॉरेन ने कंपनी के झूठे मैनेजमेंट को कंपनी से बाहर निकाल दिया और फिर वो खुद बर्कशायर हैथवे के मालिक बन गए।
इस कंपनी को खरीदने के बाद उन्होंने इस कंपनी को टेक्सटाइल कंपनी से इन्वेस्टिंग कंपनी बना दी और ये बदलाव करके भी उन्होंने बहुत पैसे कमाए एंड आज भी वॉरेन बफेट के सबसे ज्यादा पैसे इसी कंपनी में हैं। ओवरऑल वॉरेन बफेट ने अपने बचपन में जो कंपाउंडिंग की टेक्निक सीखी थी उसे उन्होंने पूरी जिंदगी अप्लाई किया और आज वो इस दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ के आधे से ज्यादा पैसे 50 साल की एज के बाद कमाए हैं। तो गाइज ये थी इन्वेस्टिंग गुरु वॉरेन बफेट की पूरी स्टोरी। अगर उनकी इस बायो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।